बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर जफर यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से आपके साथ। टॉपिक है हमारा आज इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। ये एक ऐसा खत होता है जो सार्फ की दो चीज़ों के मुख्तलिफ पेयर्स की नुमाइंदगी कर रहा होता है। इस खत पर बहुत सारे पेयर्स होते हैं दो चीज़ों के, और सार्फ इन पेयर्स में से कोई सा भी एक पेयर खरीद लेता है। किसी एक पेयर को किसी दूसरे पेयर पर ना तो तरजीह देता है, ना किसी पेयर को कमतर, ना किसी को बरतर समझता है। खत पर मौजूद तमाम के तमाम पेयर्स उसे बराबर तस्कीन दे रहे होते हैं, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर इंडिफरेंट पॉलिसी इख्तियार किए हुए होता है, मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार रहता है चीज़ों को ख़रीदने के लिए। इसलिए हम ऐसे खतूत को अदम तरजीह के खत या खतूत गैर जानबदारी का नाम देते हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि हमारी वीडियो जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो, क्योंकि अगर टॉपिक लंबा हो गया तो फिर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम। तो हम देखते हैं पहली खुसूसियत क्या है। हमारा ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये हमेशा 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 मनफी झुकाव रखता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली ये होता है कि हमारा ये इंडिफरेंस कर्व यूं होगा। इसलिए होगा यूं कि हम जानते हैं कि इस पर मौजूद जितने भी पेयर्स हैं सार्फ को यकसा तस्कीन दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर सार्फ ये पेयर खरीदता है तो हम कहते हैं कि वो इसकी भी 10 इकाइयाँ खरीदता है और इसकी भी 10 इकाइयाँ खरीदता है। तो अगर उन्हीं रुपयों में सार्फ ये पेयर खरीदे तो भी वो खुश रहेगा, ये पेयर खरीदे तो भी वो खुश रहेगा। कैसे कि अगर वो ये पेयर खरीदता है तो यकीनन यहाँ देखें हम कि इस चीज़ की इकाइयाँ तो पहले से उसे ज़्यादा मिल रही हैं। सार्फ 10 की बजाय 15 इकाइयाँ खरीदेगा तो उसे खुशी महसूस होगी, लेकिन उसे यहाँ 5 इकाइयाँ कम मिलेंगी। यूँ अगर यहाँ उसे एडवांटेज मिल रहा है तो यहाँ चीज़ में कमी भी आ रही है। तो ये इंडिफरेंस कर्व इसीलिए इंडिफरेंस कर्व होते हैं कि सार्फ यहाँ से यहाँ जाते वक्त एक चीज़ को ज़्यादा और दूसरी चीज़ को कम हासिल करता है, लिहाजा कम होने वाली चीज़ का कंपनसेशन ज़्यादा की सूरत में उसे मिल जाता है। और अगर सार्फ यहाँ चला जाता है, ये पेयर खरीदता है, तो यहाँ भी सार्फ को उतनी ही तस्कीन मिल रही है, क्योंकि यहाँ सार्फ इसको कम इकाइयाँ हासिल हो रही हैं, लेकिन साथ ही उसको इस चीज़ की इकाइयाँ बढ़कर भी तो मिल रही हैं। तो सार्फ यहाँ जाएगा तो एक चीज़ बढ़ जाएगी दूसरी कम हो जाएगी, यहाँ जाएगा एक चीज़ कम हो जाएगी दूसरी बढ़ जाएगी, लिहाजा सार्फ के लिए बराबर है। तो ये खत हमेशा मनफी झुकाव रखती हैं। ये खत किसी भी सूरत में यूं नहीं हो सकते, पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमारा ये पेयर और ये पेयर एक जैसा नहीं। यहाँ तो ये तीनों पेयर एक जैसे हैं, एक चीज़ में कमी है तो दूसरी चीज़ में इजाफा है, लिहाजा सार्फ को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि यहाँ अगर आप ये पेयर खरीदते हैं तो यहाँ इस पेयर की आपको फर्ज कर लेते हैं 10-10 यूनिट्स मिल रहे हैं। उन्हीं पैसों में अगर आप ये पेयर खरीदते हैं तो आपको यहाँ 20 इकाइयाँ मिल रही हैं, जबकि यहाँ कम होने की बजाय यहाँ भी 20 ही इकाइयाँ मिल रही हैं। तो आप खुद सोचिएगा स्टूडेंट कि वो ये पेयर खरीदेगा या ये पेयर खरीदेगा। यकीनन आपकी फौरी तौर पर राय होगी कि वो ये पेयर खरीदेगा, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं ना। जबकि यहाँ ऐसा नहीं, ये पेयर खरीदेगा या ये पेयर खरीदेगा, एक में कमी आएगी दूसरे में इजाफा आएगा, जबकि यहाँ दोनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है। लिहाजा यहाँ तो इंडिफरेंट पॉलिसी हो ही नहीं सकती। हमारा खत यूं नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही हमारा खत जो है वो यूं भी नहीं हो सकता और हमारा खत यूं भी नहीं हो सकता। हमारे खत की सिर्फ यही एक पोजीशन है जो मुमकिन है, इसके अलावा कोई और सूरत मुमकिन नहीं है। हमारा खत हमेशा 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 मनफी झुकाव ही रखता है। अदम तरजीह के खतूत की दूसरी खासियत जो है वो है ये खत अगर एक से ज़्यादा बना दिए जाएं तो बुलंद खत जो होगा वो तस्कीन भी बुलंद देगा, जो खत नीचे होगा वो तस्कीन भी कम देगा। जैसा कि अगर हम इनको बहुत सारे मैप की सूरत में बना लेते हैं, हम यहाँ नीचे वाले खत को IC1, ऊपर वाले को IC2, ऊपर वाले को IC3 और अगर और बनाएंगे तो वो IC4 बन जाएगा। जो खत जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसके अंदर तस्कीन उतनी ही ज़्यादा होगी, उसके अंदर यूटिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो नीचे वाला खत जो है वो कम तस्कीन, ऊपर वाला खत ज्यादा तस्कीन, ऊपर वाला खत ज्यादा अफादा देता है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी बात भी हो सकती है कि बाज़ बात स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर ये IC1, IC2, IC3 होते क्यों हैं, और फिर इस खत पर बेशुमार पेयर्स हैं, इस खत पर भी बेशुमार पेयर्स हैं, इस खत पर भी बेशुमार पेयर हैं, तो फिर फ़र्क क्या है? जब इस तमाम पेयर्स की तस्कीन बराबर है
इस खत पर मौजूद, जब जैसा कि मैंने पिछली टॉपिक में आपको बताया था कि पेयर ए और पेयर बी दोनों उसके लिए बराबर हैं, तो फिर दो पेयर हैं क्यों? बड़ी सादा सी वजह है। आप कभी बाजार गए हों तो आपने देखा होगा कि एक ही कीमत के बेशुमार डिजाइन के कपड़े मौजूद होते हैं। मसलन फर्ज करें कि ये कपड़ों का एक रैक है, तो इस पर बेशुमार कपड़े पड़े हुए हैं, बेशुमार सूट पड़े हुए हैं। ये जो सूट है, ये फर्ज कर लेते हैं ये 2000 रुपए का सूट है। इस पर जितने भी सूट मौजूद हैं, ये तमाम सूट 2-2000 रुपए का एक सूट है। अगर आप ये सूट खरीदते हैं तब भी 2000 का, ये खरीदते हैं तब भी, ये खरीदते हैं तब भी। तो इतने सूट क्यों हैं? तो स्टूडेंट, हर कस्टमर की अपनी चॉइस होती है। इसका रंग डिफरेंट हो सकता है, इनका डिजाइन डिफरेंट हो सकता है, इसका प्रिंट डिफरेंट हो सकता है, फैब्रिक तो एक ही होगा, क्वालिटी एक ही होगी, लेकिन रंग में फर्क हो सकता है, डिजाइन में फर्क हो सकता है, प्रिंट में फर्क हो सकता है। आपको रेड कलर पसंद है, सबको तो रेड कलर पसंद नहीं हो सकता। आपको येलो कलर पसंद है, सबको तो येलो पसंद नहीं हो सकता। आप ब्लैक पसंद करते हैं, कोई ब्लू पसंद करेगा, कोई फलां पसंद करेगा, कोई ये कलर पसंद करे। तो इस पर मौजूद तमाम जितने भी सूट हैं वो यकसा तस्कीन वाले हैं, आई मीन 2000 वाले ही हैं सारे सूट। आपकी मर्जी है, चॉइस जो भी करें, आपका कलर, आपका प्रिंट, आपका डिजाइन आपके हाथ में है। और अगर आप इस रैक में चले जाएं तो ये सूट जो है वो 3-3 हजार रुपए का है। यकीनन ऊपर वाला रैक 3000 का है, तो 3000 वाला सूट ज्यादा क्वालिटी वाला है, तस्कीन भी ज्यादा होगी, अफादा भी ज्यादा होगा। और ऊपर वाला सूट जो है, हम फर्ज कर लेते हैं 4000 रुपए पर सूट है, उसकी तस्कीन भी ज्यादा होगी। जितना आप ऊंचा चलते जाएंगे, आईसी ऊंचा होता चला जाएगा, तस्कीन भी उतनी ही ऊंची चली जाएगी, क्योंकि जितना आईसी ऊंचा जाएगा उस पर मौजूद जितने भी पेयर्स हैं उसकी क्वालिटी, उसका म्यार इससे बेहतर होता चला जाएगा। तो अगर आप IC4 बना दें तो उसमें मौजूद जितने भी पेयर्स हैं उनका क्वालिटी और म्यार उन तमाम से ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे IC की दूसरी बड़ी खूबसूरती ये होती है कि ये जितने ज्यादा बुलंद होंगे उतनी ही ज्यादा तस्कीन बुलंद होगी, जितने ये नीचे होंगे उतनी ही तस्कीन जो है वो नीचे होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, हम इसकी बाकी खासियतें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो में पेश करेंगे, देखना मत भूलिएगा। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हाजिर होंगे इस वीडियो के अगले हिस्से के साथ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।